हेलो गाइस। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेसन प्लान ऑफ बीएड, जो कि आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर में ही लगभग आता है। तो लेसन प्लान तीन मॉडल्स का होता है। एक है हर्बर्ट मॉडल, एक है आइकन मॉडल और एक है 5B मॉडल का। तो आज जो हम मॉडल करने जा रहे हैं तो ये है हर्बर्ट मॉडल। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हैं, नेम ऑफ पीपल टीचर यानी कि आपका नाम, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन एंड पीरियड। उसके साथ साथ आप डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है मेन पॉइंट्स। तो पहला आता है अधिगम सूचक, लर्निंग इंडिकेटर्स। ये दो टाइप का होता है, एक है सामान्य उद्देश्य और एक है विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें सामान्य उद्देश्य में क्या होता है कि आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है विज्ञान, तो मैं उस विज्ञान के बारे में ही बताऊंगा कि विज्ञान को सीखने से हमें क्या लाभ होगा, उन बच्चों को क्या लाभ होगा, फिर वो इससे क्या कर सकते हैं, उनके दृष्टिकोण में कौन सा बदलाव होगा। उसके साथ साथ जो विशिष्ट उद्देश्य होता है तो उसमें हम टॉपिक को पूछते हैं कि जैसे कि मेरा टॉपिक इसमें है धातु और अधातु का, तो उस टॉपिक को पढ़कर हमें क्या होगा। इसके बाद आ जाता है शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री में दो प्रकार की शिक्षण सामग्री होते हैं, सामान्य शिक्षण सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सामग्री। सामान्य शिक्षण सामग्री में जैसे कि हम लोग का चौक आ जाता है, डस्टर आ जाता है, ब्लैक बोर्ड आप लिख सकते हैं। और विशिष्ट शिक्षण सामग्री में इन सभी के अलावा आप जो भी कुछ लेके जाते हैं, जैसे कि कोई कोई लेके जाते हैं चार्ट पेपर लेके जाते हैं, टीएलएम लेके जाते हैं या फिर पॉइंटर लेके जाते हैं, तो वो सब आपका विशिष्ट सहायक सामग्री में आता है। फिर एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है जो कि है हमारा टीचिंग मेथड्स का, शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों में आप लिख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शनी विधि, लेक्चर मेथड तो होगा नहीं इसमें, तो इसमें हम लिख सकते हैं व्याख्यान विधि, एलाबोरेटिव मेथड। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम पूर्व ज्ञान पर। तो हम एक एजम्पशन करेंगे, एक कल्पना करेंगे कि बच्चे क्या जानते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो चूंकि मेरा टॉपिक धातु अधातु है, तो मैं यहाँ पे यह लिख सकता हूँ कि बच्चे जो हैं आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी रखते हैं थोड़े बहुत। फिर उसके बाद का स्टेप है पाठ प्रस्तावना यानी कि सेट इंडक्शन। तो इस पे तीन कॉलम्स बनते हैं। पहला कॉलम है क्रम संख्या का, सीरियल नंबर का, फिर आता है छात्राध्यापक क्रिया और फिर आ जाता है छात्र अनुक्रिया। तो छात्राध्यापक क्रिया में हम कुछ सवाल पूछेंगे, सवाल बहुत ही इजी होने चाहिए जिनसे कि छात्रों का उत्तर आ सके। फिर उसी उत्तर से हम लोग संबंधित एक दूसरा प्रश्न पूछेंगे और फिर सेम प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि एक समस्यात्मक प्रश्न आ जाए और फिर हम उस टॉपिक को उद्देश्य कथन करेंगे। तो मैंने भी इस लेसन प्लान में अपना उद्देश्य कथन कर लिया। फिर स्टार्ट हो जाता है अपना सेकेंड स्टेप जो कि है प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें 5 कॉलम्स रहते हैं। पहला कॉलम रहता है शिक्षण बिंदु का, जो कि आप जो जिस टॉपिक को पढ़ाइएगा पार्टिकुलर टॉपिक को आपको लिखना है। जैसे कि मेरा टॉपिक है धातु और अधातु, तो मैं पहले धातु से शुरुआत करूंगा। तो शिक्षण बिंदु में मैं पहले धातु लिखूंगा। फिर आ जाता है छात्राध्यापक क्रिया। तो पहले मैं विकासात्मक प्रश्न पूछूंगा जिससे कि मैं उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकूं। फिर उसको स्पष्टीकरण दूंगा और फिर बोधात्मक प्रश्न पूछूंगा। फिर उसी हिसाब से छात्र अनुक्रिया, शामपट कार्य और मूल्यांकन आ जाता है। या फिर मैंने दूसरा पॉइंट भी इंट्रोड्यूस किया अधातु का, उसी का सेम पैटर्न चलता रहेगा। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लोग या तो कोई एक ब्लैक चार्ट पेपर से सफ़ेद या फिर सिल्वर कलर के ग्लिटर पेन से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर मेरा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट धातु के गुण। इन सभी के पार्ट्स को छोड़कर प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद दो स्टेप्स आते हैं, एक है पुनरावृत्ति प्रश्न का और एक है गृह कार्य का। तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। लास्ट में सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर एंड सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर। तो आप सभी इन पॉइंट्स को सेम पॉइंट, जिस पॉइंट को आपको लिखना है तो उसमें आप पोज कर लीजिएगा और फिर आराम से लिख सकते हैं।